आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जोशीमठ में ही वो मौजूद है, जिनकी रिपोर्ट भी हम लगातार देख रहे थे। आशुतोष, आप इस वक्त जहां पर हैं वहां क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किए जा रहे हैं, उनके लिए क्या प्रबंध है? कितने और घर ऐसे अब चिन्हित किए गए आगे जहां से भी लोगों को शिफ्ट किया जाना है? तस्वीरों में जो कुछ दिखता है अर्पिता, वो है सिर्फ और सिर्फ तबाही। एक ऐसी तबाही जो प्राकृतिक नहीं है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये मैन मेड डिजास्टर है, ये मानवीय आपदा है जिसके जिम्मेदार इंसान हैं। ये घरों पर लाल निशान लगाए गए हैं क्योंकि अब ये रहने के लायक है नहीं। एक पूरा इलाका 4 वार्ड, ये जो दीवारों में आप दरख्त देख रही हैं, ये जो दरारें हैं, इसके चलते अब यहाँ रहना जानलेवा है। सिर्फ घर ही नहीं, जो कुछ भी हिस्से हैं, अब आप समझिए कि पूरी जिस पर बच्चे खेला करते चलते थे, इनमें गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। इसके साथ साथ पूरा हिस्सा, इन तमाम सारे लोगों को अलग अलग शेल्टर में, सुरक्षित शेल्टर में ले जाया जा रहा है। कहीं कैंप लगाए गए हैं, कुछ लोगों को पीपल कोठी भी बसाने की योजना है। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से, मेहनत से ये घर बनाए थे, लंबा समय, कई दशक परिवारों के साथ बिताया था, अब वो एक एक करके अपना सामान छोड़कर जा रहे हैं। कई लोग रात को चले जाते हैं, सुबह आते हैं, बचा हुआ सामान ले जाते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। अब उनके सामने चुनौती है कि जितनी जगह मिली है प्रशासन से, उतनी जगह में सामान कैसे रखें। ये देख रहे हैं आप दरारें, इन्हीं सब के बाद। और ये सिर्फ आप एक घर की तस्वीर देख रहे हैं जहां मैं हूं। ये जिसका घर है, रेखा आपसे थोड़ी देर पहले वो वीडियो बना रही थी, आंखों में आंसू लेकर के कह रही यही मेरा घर है, मैंने यहाँ बचपन गुजारा है, कम से कम कुछ तस्वीरें मेरे पास हों। तो ऐसी ही आप तस्वीर जो देखेंगे वो चारों तरफ है। और इतना ही नहीं, अब बहुत बड़ा सवाल जोशीमठ के अपने भविष्य पर है कि अगर अभी तक स्नोफॉल नहीं हुआ है, विंटर स्पोर्ट होगा कि नहीं होगा, आसपास की पूरी अर्थव्यवस्था सब कुछ पटरी पर होगी। लेकिन लोगों के लिए ये कि पिछले 3 महीनों से वो जो कुछ भी देख रहे थे, ये उम्मीद नहीं थी और ये सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस घर को उन्होंने बसाया है वो इस तरह बर्बाद हो जाए। आप समझिए कि ये पूरा हिस्सा, अभी तो 2 होटल गिराए जा रहे हैं, ये पूरा हिस्सा जिस खतरे पर है, या तो ये खुद गिर जाएगा या इसे ढहाना पड़ेगा। क्योंकि आप समझिए ऐसे अगर 500-600 भी घर हैं तो वहां रहा नहीं जा सकता। जैसे जैसे मैं नीचे जाऊं, आप समझिए 2 मंजिला कंस्ट्रक्शन की परमिशन है जोशीमठ में, लेकिन कई जगहों पर आपको 3 मंजिला 4 मंजिला निर्माण भी दिखाई देगा। जब मैं नीचे ले जाता हूं, ये पूरी इमारत है। आप समझेंगे कितना खतरनाक हिस्सा है, क्यों आखिर ये स्थिति बनी है जोशीमठ में। जहां जहां बड़े पिलर हैं, दीवारों से सटे हुए होते हैं, दीवार और पिलर के बीच में 4 से 5 इंच का ये पूरा गैप आ चुका है। इन सीढ़ियों के साथ जब आप नीचे जाएंगी तब आपको दिखाई पड़ता है, ये बड़ा पिलर है, दीवारों के साथ इसे होना चाहिए, दोनों के बीच में लगभग 1 फुट का गैप है। इन सीढ़ियों दीवारों के बीच में दरारें पड़ चुकी हैं और ये इतना खतरनाक है कि अगर यहाँ पर मान लीजिए किसी ढांचे को गिराने की जरूरत है तो आप मशीन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उनके ड्रिलिंग के साथ वाइब्रेशन होगी, कंपन होगी और उस कंपन से स्ट्रक्चर किसी और गिर सकता है। पूरा इलाका खाली कराया गया है। साथ में वो जो 2 होटल जिनको गिराना था, अब तार हटा लिए गए हैं, सर्वे हो चुका है। लेकिन चुनौती ये है कि ये सब आखिर हो कैसे। लोग जो हैं वो जहां तहां निकल के जा रहे हैं। अब इस इलाके में कोई है नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि देखिए नोटिस तो पकड़ा दिया, मुआवजा क्या होगा क्या होगा। सब लोग दरअसल इस आज की तारीख में अपने भविष्य को लेकर के परेशान हैं कि यहां से तो चले जाएंगे कहां, रहेंगे कहां, जो रोजगार का जरिया वो क्या होगा, 2 जून की जो रोटी मिलती थी वो कहां होगी। बहुत सारे सवाल जोशीमठ के उन परिवारों के सामने खड़े हैं जो आज यहां से अपना घर छोड़कर जाने पर विवश हैं, जिनको यहां से जाना होगा। और कोई ये भी नहीं जानता कि ये जो आपदा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित है या इसका दायरा और भी बढ़ेगा। अर्पिता। साथ ही आशुतोष, क्योंकि आप उस जगह पर खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या अब से कुछ दिन बाद ये घर चिन्हित करने की नौबत उनके घर तक भी आ पहुंचेगी या नहीं? क्योंकि ये एक बहुत संशय की स्थिति है। क्या ये दरारें जो अभी कुछ घरों तक सीमित है, ये आगे अभी और ज्यादा घरों तक पहुंच जाएंगी? क्या लग रहा है वहां की व्यवस्था को देखकर? जो जोशीमठ का स्ट्रक्चर है, कई सारे लोग मानते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक सीमित 4 वार्ड में नहीं होगा, ये दायरा बढ़ेगा। और आप लोग यहाँ पर रहते हैं, स्ट्रक्चर को जानते हैं, निर्माण कार्य को जानते हैं। क्या मन में ये डर है कि ये सिर्फ इसी एक ढलाव पर नहीं टिकेगा, इसका विस्तार फैल सकता है? जरूर फैलेगा, फैल सकता है। आंखों में जो नमी है वो बताती है कि
आखिर उन पर क्या बीत रही होगी। बहुत सारे लोग हैं, कई लोग हैं जो अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन समय सबके सामने चिंता है कि वो यहाँ से जाएं। अब जिस हम ढलाव पर है, जोशीमठ के बारे में कई सारे रिपोर्ट है, बहुत पहले मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है। ये हमेशा मानते हैं कि जोशीमठ दरअसल उस ढांचे पर है जो एक ढलाव पर है, पहाड़ का एक औली का पूरा मलबा नीचे आया और उसके ऊपर जोशीमठ बनाया गया। लेकिन आप देखिए कि निर्माण कार्य, इसीलिए बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि ये 2-3 मंजिला होटल आपको दिखाई पड़ता है, उतना ही ये लगभग नीचे भी है। पहाड़ पर ऐसे फ्रेजाइल स्ट्रक्चर पर, फ्रेजाइल हिमालयन रेंज में आपने इतना स्ट्रक्चर कैसे बना लिया।